हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों ऑप्शन हम सीख रहे हैं, उसकी सीरीज़ चल रही है। ऑलरेडी हमने बेसिक्स देख लिया। लास्ट में हमने देखा कि ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा बेटर है या सेलिंग करना है, दोनों के फ़ायदे क्या हैं, दोनों का नुकसान क्या है। तो आज हम कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि ऑप्शन बाई सेल करने के क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका व्यू मार्केट पे बुलिश है तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को राइट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका मार्केट पे व्यू बुलिश है तो या तो आप कॉल को बाई करिए या तो पुट को राइट करिए। अब दोनों के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेटर होता है, तो मोस्टली हम एटीएम और इन द मनी आईटीएम, इन दोनों या तो इन्हीं को बाई करेंगे या तो इन्हीं को, पुट का भी रहेगा तो इनको शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा जो क्या होगा, मार्केट का जो बुलिशनेस है उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप कॉल या पुट जो भी बाई या सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको एसएल लगाना मत भूलिए, ठीक है ना। अपना एसएल और टारगेट जो भी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, तभी आपका प्रॉफिट प्रॉपरली आपको रेगुलर हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बुलिश अगर मार्केट व्यू होता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका व्यू मार्केट पे बेयरिश है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो पुट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दोस्तों आपका क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस आपका मोस्टली एटीएम होगा या तो इन द मनी होगा, आईटीएम होगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, या तो पुट को बाई करना है या तो कॉल को शॉर्ट करना है, ठीक है। ये आपका बियरिश मार्केट के लिए हो गया। अगर मार्केट आपका जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं वहाँ से आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है तो या तो आप पुट खरीद सकते हैं या तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तीसरा जो है, अगर मार्केट में आपका ट्रेंड ना क्लियर हो या फिर मार्केट क्या होता है, कभी कभी कंसोलिडेट करता है, तो उस केस में हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे, तो उस केस में जो पहला होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है ना। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, जैसे आपको कुछ क्लियर ना पता हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपको कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी एटीएम होता है ना, एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसका एक कॉल बाई करेंगे या फिर एक पुट बाई करेंगे, दोनों का एक कॉल बाई करेंगे एक पुट बाई करेंगे, ठीक है ना। और जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, मान लीजिए मार्केट अभी 18,000 पे चल रहा है, तो जो एट द मनी होगा वो क्या होगा, 18,000 होगा। तो इसी का ही हमें कॉल भी खरीदना है, पुट भी खरीदना है। अगर हमें ये ना पता चले कि मार्केट किधर जाने वाला है, हम क्लियर ना बता पाएँ, ठीक है ना, तो कॉल और पुट दोनों खरीदना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि अगर हमने 100 क्वांटिटी कॉल खरीदा है तो 100 क्वांटिटी हमें पुट भी खरीदना है। ऐसा नहीं होगा कि हम इसमें 200 क्वांटिटी कॉल खरीद रहे हैं, 100 क्वांटिटी पुट खरीद रहे हैं। जो दोनों का रेशियो होगा, दोनों का रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। अगर हम 100 कॉल खरीद रहे हैं तो 100 क्वांटिटी पुट भी खरीदेंगे, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी और सेम स्ट्राइक प्राइस का। ऐसा नहीं होगा कि आपने 18,200 का कॉल खरीदा और 17,900 का पुट खरीदा, ऐसा भी नहीं करना है। हमें सेम एटीएम का ही हमें कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग स्ट्रैडल हो गया। इसमें अगर हमें पता नहीं रहता है कि मार्केट किस साइड जाने वाला है तो उसका हम लोग बेनिफिट लेके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, आपका अगर मार्केट का ट्रेंड आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं,
एक कॉल को हमें शॉर्ट करना है, ठीक है, और दूसरा एक पुट को शॉर्ट करना है, और दोनों का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, सेम। ATM एट द मनी को आपको कॉल को भी शॉर्ट करना है, पुट को भी शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर मार्केट 18,000 पे चल रहा है तो जो ATM होगा 18,000 होगा, तो इसी के आपको कॉल को भी शॉर्ट करना है, इसी के पुट को भी शॉर्ट करना है, ठीक है। तो अगर इस केस में क्या होता है, जब मार्केट आपका वहीं पे ही अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ऊपर या फिर ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है। जब मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहता है तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है दोस्तों, जैसे मार्केट 18,000 पे चल रहा है, ठीक है ना, 18,000 पे चल रहा है, तो अगर मान लीजिए ये ATM हुआ, ठीक है ना, ATM हुआ, तो आपको ATM से सेम इक्वी डिस्टेंस पे, मान लीजिए इधर 17,800 हो गया, इधर क्या हो गया 18,200, ठीक है। तो ATM से सेम इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें एक पुट खरीदना है OTM का, ठीक है ना, इसका एक पुट खरीदेंगे, और सेम इक्वी डिस्टेंस पे हमें एक कॉल खरीदेंगे, ठीक है ना, OTM। इसमें क्या होता है, एक पुट खरीदना है बाई, और एक कॉल खरीदना है, इसको भी बाई करना है। दोनों क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द मनी होना चाहिए, और दोनों इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए ATM से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे भी देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 है, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 300 के दूर का P खरीद रहे हैं तो हमें कॉल भी कितना खरीदना पड़ेगा, 300 दूर का ही ATM से कॉल भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक आपको पुट खरीदना है, एक कॉल खरीदना है, दोनों OTM होते हैं और दोनों एट द मनी से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है। जो चौथा होता है दोस्तों वो क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल। इसमें क्या होता है, एक पुट को शॉर्ट करना है और एक कॉल को शॉर्ट करना है, ठीक है, दोनों को सेल करना है। दोनों क्या होने चाहिए, दोनों OTM होने चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, दोनों एट द मनी से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। जैसे अभी आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल में देखा, सेम उसी तरीके से शॉर्ट स्ट्रैंगल में ही है। इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें हम लोग पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट करते हैं, इसमें बाई नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। और दोनों इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए आपका ATM से, ठीक है। जैसे मार्केट अगर 18,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो आपको अगर शॉर्ट करना है इक्वी डिस्टेंस का तो 17,800 का आप पुट शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, और 18,200 का कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों आपका इक्वी डिस्टेंस है ATM से, ठीक है ना, ATM से आपका इक्वी डिस्टेंस पे है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रेटजी बता दी है तो इसी को जस्ट आप यूज कर लेंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऑप्शन का जो बाइंग करना चाहिए सेलिंग करना चाहिए, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बाइंग में क्या होता है, थीटा डीके होता है, टाइम का डीके होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब अगर आप बाई भी कर रहे हैं ना तो उसमें अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है तो आपका जो प्रीमियम होता है घट जाता है। इसीलिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, तभी आपका बाइंग में प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। अगर मोमेंटम नहीं है मार्केट में, आपने दोनों साइड बाई किया, कॉल और पुट दोनों भी बाई किया और मोमेंटम नहीं है, तो भी इसमें दोनों को लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी भी आप ट्रेड करिए तो हमेशा स्टॉप लॉस, दोनों में स्टॉप लॉस, कॉल या पुट जो भी खरीद रहे हैं या फिर सिर्फ कॉल खरीद रहे हैं या फिर पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो बिना स्टॉप लॉस के आप लोग ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप शॉर्ट जो करते हैं, शॉर्ट करने में भी आपका जो लॉस होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है ना। इसीलिए शॉर्ट जो भी करते हैं उनको भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि दोनों साइड से क्या है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उस केस में सबसे बेस्ट होता है आपको दोनों CPE शॉर्ट करके आपको आराम से बस बैठ जाना है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस केस में आपको कॉल और पुट दोनों भी है, दोनों को बस शॉर्ट करके आपने जो मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल बताया, दोनों को ही आप क्या करके दोनों को शॉर्ट करके आप बस बैठ जाइए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब बातों को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर क्या हो जाएगा, अगर आप इन सब चीज़ों को आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, नॉर्मल शेयर के ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसीलिए आप कभी भी ट्रेड करिए ना तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी का यूज करके ही आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। प्रॉपर स्ट्रैटेजी का यूज करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और आपको अपना अगर कोई सेटअप बन रहा है तभी आपको एंट्री करनी है, ठीक है ना। आपको तभी एंट्री करनी है, तभी आप ऑप्शन में ऐसा बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ऑप्शंस की, लेकिन मैंने आपको जो बेसिक था वो बता दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है इसके अलावा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा फिर मैं और भी स्ट्रैटेजीज़ ऑप्शंस की बताऊँ। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मंडे से मैं आप लोगों को एक मार्केट की एनालिसिस वीडियो भी बना के दूँ डेली, कि एटलीस्ट आप लोग को आइडिया लग पाए कि मार्केट में एनालाइज कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लेना है, आपका सेटअप कैसे काम कर रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए, आप कितना भी पढ़ लेंगे, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कितना भी हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली जब उस तक उसे चार्ट पे उसे देख के नहीं आप एनालाइज करेंगे तब तक आप लोग नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।